Good morning, student. Today we are going to start our second chapter, Knowing Our Earth. As we have read about in our first chapter, our Earth, and in this chapter we are going to discuss more and more about Earth. From the starting of the chapter, Neeraj's father has gifted him a globe ऑन हिज बर्थडे। नीरज की बर्थडे है और उसके फादर जो हैं उसको एक ग्लोब एज अ गिफ्ट देते हैं। इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है अर्थ का एक परफेक्ट मॉडल है, बट अ ग्लोब शोज ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ एट अ टाइम। ग्लोब एक समय में अर्थ के एक ही पार्ट को शो करता है। सो नीरज हैज़ रोटेट द ग्लोब टू सी द इंटायर अर्थ। इसलिए नीरज ग्लोब को रोटेट करता है। रोटेट मीन्स घुमाता है। टू सी द इंटायर अर्थ, पूरी अर्थ को देखने के लिए। इट हेल्प हिम, ये उसकी हेल्प करता है। टू स्पॉट कंट्रीज, ओशंस एंड सी, ये इसकी हेल्प करता है जिससे कि वो सारे कंट्रीज़, ओशंस एंड सीज़ को देख सके। बट अ ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल, लेकिन एक ग्लोब से सारी डिटेल्स नहीं जानी जा सकती हैं। टू सी द डिटेल ऑफ ऑल द प्लेसेस, सभी प्लेसेस के डिटेल्स को देखने के लिए ह्यूज ग्लोब्स वुड बी रिक्वायर्ड, बड़े बड़े ग्लोब्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। क्योंकि इन ग्लोब्स में हम लोग जो देख रहे हैं इस ग्लोब की हेल्प में से कि इसमें जो है बहुत ही छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है। तो हम कितना भी बड़ा ग्लोब लेंगे तो हमें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन इतने बड़े ग्लोब कभी कभी हम लोग को अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए ह्यूज ग्लोब वुड बी रिक्वायर्ड, बड़े ग्लोब रिक्वायर्ड होते हैं। सच ग्लोब वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, इस टाइप के जो बिग ग्लोब्स होते हैं दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगे होते हैं जिनको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हैंस मैप्स आर यूज्ड टू शो स्मॉल डिटेल्स, इसलिए मैप्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि हम लोगों को छोटी छोटी डिटेल्स मिल सके। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, मैप एक प्लेस की पूरी ड्राइंग होती है जिसको कि फ्लैट सरफेस पे देखा जा सकता है। नाउ नीरज वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट मैप, इसलिए अब नीरज जो है मैप्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब को पृथ्वी का मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट डे नीरज ग्रीट्स हिज टीचर। व्हेन नीरज goes to his school, he wishes to his teacher and see that she is holding something big in her hand। वो देखता है कि उसकी मैम के हाथ में कुछ उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। इट इज़ लाइक अ थिक ह्यूज चार्ट पेपर रोल्ड अप, ये एक बड़ा रोल किया हुआ एक चार्ट पेपर है। मिस सोनी ओपन्स द शीट टू शो अ मैप, उनकी मैम मिस सोनी इस शीट को, इस फोल्ड रोल की हुई मैप को ओपन करती हैं। शी सेज दिस इज़ अ मैप एज यू ऑल कैन सी, वो कहती हैं ये मैप है जिसको कि आप सभी लोग देख सकते हैं। वी हैव बिग मैप्स फॉर क्लासरूम सो दैट ऑल द चिल्ड्रेन कैन सी एट दैम, हम हमारे क्लासरूम के अंदर बड़े बड़े मैप लगे हुए हैं जिसको कि आप सभी देख सकते हैं। दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स, इन मैप्स को हम वॉल मैप्स कहते हैं। वी कैन हैंग दैम ऑन द वॉल, इनको हम अपनी दीवारों पर हैंग कर सकते हैं। सो एवरीबडी कैन सी दैम क्लियरली, इसलिए सभी लोग उनको क्लियरली देख सकते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ बुक ऑफ मैप, इसी तरीके से एक बुक होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैप देख सकते हैं। दिस बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस, इस बुक को हम एटलस के नाम से जानते हैं। नाउ वन टिक द करेक्ट ऑप्शन इज गिवन हेयर, we will do it।
वी कैन हैंग डैश ऑन द वॉल। हम लोग वॉल पर किसको हैंग करते हैं? ऑप्शंस आर गिवन, अ ग्लोब, एटलस और वॉल मैप्स। करेक्ट आंसर इज सी, वॉल मैप। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वॉल मैप्स कैन बी हैंग ऑन द वॉल। Now our next point is directions. As you read about your previous classes about directions, there are 4 directions. Now Neeraj is going to ask some questions about directions to his teacher. Neeraj, ma'am, how should we see the places on map? Neeraj is asking one question to his teacher that how should we see the places. हम लोग एक मैप में किसी भी प्लेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड, ये जो है बहुत ही मुश्किल महसूस होता है। अ स्मॉल प्लेसेस जस्ट लाइक दैट, क्योंकि प्लेसेस बहुत ही छोटे होते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैप अ प्लेस इन इंडिया, जैसे कि हम लोगों को मान लीजिए इंडिया को ही फाइंड आउट करना है। मिस सोनी, इट इज़ सिंपल। तो उनकी मैम रिप्लाई करती हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस की हेल्प से ये बहुत ही सिंपल है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये है हमारी नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। आइए अब हम इंडिया के मैप में देखते हैं। सपोज यू वांट टू नो वेयर मुंबई इज़। मान लीजिए आप लोग इंडिया के मैप में मुंबई को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मुंबई लाइज इन द वेस्ट। मुंबई जो है इंडिया के वेस्ट में लाइज करता है। यू मस्ट देन look at the western part of India on the map. Now you can see in Indian map and the west side Mumbai is lies. Look at the western map and you will find Mumbai there. So student, we have completed our directions. Now remaining part of the chapter we will complete tomorrow. Tomorrow we will discuss about oceans, continent and some other exercises. That's all from today. Thank you.